आज हम विक्रम बेताल की 5वीं कहानी सुनेंगे, जिसका शीर्षक है असली वर कौन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़ने की हर संभव कोशिश जारी रखी। वह फिर से पेड़ के पास पहुंचे और बेताल को कंधे पर लाद कर श्मशान की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल ने अपनी आदत के अनुसार एक नई कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, राजन, चलो इस यात्रा को रोचक बनाते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे, अगर मेरे सवाल का उत्तर जानते हुए भी तुमने चुप्पी साधी तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर उत्तर दिया तो मैं फिर से उड़ जाऊं। बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नामक नगरी में महाबल नाम का एक राजा राज करता था। वह बहुत पराक्रमी और न्यायप्रिय था। उसकी एक पुत्री थी, जिसका नाम महादेवी था। महादेवी न केवल अत्यंत सुंदर थी, बल्कि उसमें अच्छे संस्कार और बुद्धिमानी भी कूट कूट कर भरी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसके लिए योग्य वर की तलाश शुरू की। राजा ने घोषणा की कि वह अपनी बेटी का विवाह उसी राजकुमार से करेंगे जिसमें सबसे अधिक गुण होंगे। इस घोषणा के बाद कई राजकुमार महल में आए, लेकिन राजा को उनमें से कोई भी अपनी बेटी के योग्य नहीं लगा। एक दिन एक राजकुमार महल में आया और राजा से कहा, मैं राजकुमारी महादेवी से विवाह करना चाहता हूं। मेरे पास एक अद्भुत रथ है जो क्षण भर में कहीं भी पहुंच सकता है। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, यह एक विशेष गुण है, लेकिन मैं अपनी बेटी से पूछकर ही निर्णय लूंगा। तब तक तुम यहीं रुको। कुछ दिनों बाद एक और राजकुमार महल में आया। उसने राजा से कहा, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देख सकता हूं। मैं त्रिकालदर्शी हूं। मुझे विश्वास है कि मैं राजकुमारी के लिए सबसे योग्य वर हूं। राजा ने उसकी बात सुनकर उसे भी रुकने को कहा। कुछ समय बाद तीसरा राजकुमार महल में आया। उसने राजा से कहा, मैं धनुर्विद्या में निपुण हूं। मेरे जैसा धनुर्धर पूरे राज्य में कोई नहीं है। राजा ने उसकी बात भी सुनी और उसे प्रतीक्षा करने को कहा। अब राजा के सामने तीनों राजकुमारों का प्रश्न खड़ा हो गया। तीनों ही अपने अपने गुणों में श्रेष्ठ थे। राजा असमंजस में थे कि अपनी बेटी का विवाह किससे करे। इसी बीच एक भयानक राक्षस ने राजकुमारी महादेवी का अपहरण कर लिया। जब यह समाचार महल में पहुंचा तो पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। राजा, रानी और तीनों राजकुमार समस्या के समाधान के लिए एकत्रित हुए। त्रिकालदर्शी राजकुमार ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए बताया, राजकुमारी को राक्षस ने विंध्याचल पर्वत पर ले जाकर छिपा दिया है। यह सुनकर पहला राजकुमार बोला, मेरे रथ पर सवार होकर हम शीघ्र ही वहां पहुंच सकते हैं। तीसरा राजकुमार, जो धनुर्धर था, ने कहा, मैं अपनी धनुर्विद्या से उस राक्षस का अंत कर दूंगा। तीनों राजकुमार अद्भुत रथ पर सवार होकर विंध्याचल पर्वत की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने राक्षस को देखा। धनुर्धारी राजकुमार ने तुरंत अपने तीर कमान का उपयोग करते हुए कुशलता से राक्षस का वध कर दिया। राजकुमारी को राक्षस के चंगुल से बचाकर वे सभी वापस महल लौट आए। इतना कहने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, तीनों राजकुमारों ने राजकुमारी को बचाने में योगदान दिया। त्रिकालदर्शी ने उसका ठिकाना बताया। अद्भुत रथ वाले ने उन्हें वहां तक पहुंचाया और धनुर्धर ने राक्षस का वध किया। अब बताओ, राजकुमारी का विवाह किससे होना चाहिए? जल्दी उत्तर दो, वरना मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा विक्रम ने बिना देरी किए उत्तर दिया, राजकुमारी का विवाह धनुर्धारी राजकुमार से होना चाहिए। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा विक्रम ने समझाते हुए कहा, त्रिकालदर्शी ने केवल यह बताया कि राजकुमारी कहाँ है, और अद्भुत रथ वाले ने केवल वहां तक पहुंचने में मदद की। लेकिन धनुर्धर ने अपनी जान जोखिम में डालकर राक्षस का वध किया और राजकुमारी को बचाया। इसलिए राजकुमारी के लिए सबसे योग्य वर वही है। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन वचन के अनुसार तुम्हें चुप रहना चाहिए था। अब मैं फिर से उड़कर पेड़ पर जा रहा हूं। इतना कहकर बेताल फिर से उड़कर शिंशपा वृक्ष पर जा लटका। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली
कि सच्ची योग्यता वही है जो कठिन परिस्थितियों में परखी जा। केवल साधन या ज्ञान का होना पर्याप्त नहीं है, उसका सही उपयोग करना ही सच्चा गुण है।